Bismillahirrahmanirrahim. We are on a life cycle question. We will be making two questions. One question that we will make, this question will be a single variable life cycle. Single variable life cycle is that specific question in which only one specific cycle एक दिया होता, एक ही एनिमल का मोस्ट ऑफ एंड कभी हमें उसकी बॉडी एनाटॉमी भी दी होती है, जिस तरह से हम अभी इसके बाद एक दूसरा सवाल भी करेंगे, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक साइड पे लाइफ साइकिल और एक साइड पे बॉडी पार्ट्स का तस्करा होगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर तो आपको दो चीजें दी हुई हैं, बॉडी पार्ट्स के लिए अलग से डिटेल दी हुई है और लाइफ साइकिल के लिए अलग से दी हुई है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू हैंडल बिकॉज यू गेट अ डबल मटेरियल टू आंसर। बट इफ देयर इज अ सिंगल वेरिएबल देन यू शुड नो दैट हाउ वी नीड टू एक्सपेंड इट। हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो ये एक सिंगल वेरिएबल आपके सामने मुश्किल सवाल इस हवाले से कि हमारे पास राइटिंग ऑप्शंस थोड़ी हैं। What we need to do, understand कीजिएगा। First of all, like a process diagram, बच्चों, we have to identify the stages involved in the question. Here it is the stage number 1. हम लिखते हैं S1. Here it is stage number 2. हम लिखते हैं S2. And you people should do what? आपको अपनी ना बुकलेट्स के ऊपर साथ साथ अब चलना चाहिए। आप उसकी अपनी बुकलेट के ऊपर सर्कल करते जाएं, जो सर बनाते जा रहे हैं बनाते जाएं। What is the reason of it? उसकी रीजन ये है कि आपको जब क्वेश्चन खत्म होगा और मैं जो राइटअप करूंगा वो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, जब मैं ग्रुप में भेजूंगा तो फिर उसको आप बड़े आराम से लिख लेंगे, मगर ये चीज जो मैं अभी लिख रहा हूँ और साफ कर दूंगा वो आप नहीं लिख सकते थे। सो इट इज स्टेज नंबर 2। हम स्टेजेस डिफाइन करते हैं। इट इज स्टेज नंबर 3। पहले स्टेजेस को डिफाइन कर लें, फिर उसके बाद हम इसके नेम्स को भी डिफाइन कर लेंगे और स्टेज के अंदर यूज होने वाला कोई स्पेसिफिक कंडीशन वर्ड भी यूज कर लेंगे। इट इज स्टेज नंबर 4। It is stage number 5. It is stage number 6. ये होगी 6 स्टेजेस जो हमने आइडेंटिफाई की हैं एक फ्रॉग के लाइफ साइकिल। अब हमने इनको नेम करना। हम पहली स्टेज को मेटिंग स्टेज का नाम दे देते हैं, सेकंड स्टेज को हम स्पॉन स्टेज का नाम दे देते हैं, थर्ड स्टेज को हम स्मॉल टेडपोल का नाम दे देते हैं, फोर्थ स्टेज को हम डेवलप टेडपोल का नाम दे देते हैं, फिफ्थ स्टेज को हम यंग फ्रॉग स्टेज कह देते हैं और सिक्स स्टेज को हम नाम दे देते हैं मैच्योर फ्रॉग। इज इट क्लियर? तो हमने सबसे पहले स्टेजेस को डिफाइन कर लिया और फिर हमने उनको नेम किया। अब द थिंग इज हाउ टू एक्सपेंड द आंसर। हम कैसे आंसर करेंगे? अब देखिए स्टेज 1 में वी विल से दैट द मेटिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस। अब आपने क्या किया? ऑन द सरफेस aside by the bank of the water। अब aside by the bank of the water takes place on the surface। इस तरह के एडिशन से हम लेंथ गेन करेंगे स्टेज के वर्ड्स। फिर हम आएंगे फ्रॉग स्पॉन। we will say that this appears at the top of the water on the bank of the river and then after certain period of time इसके जो स्पॉन्स के आगे से स्मॉल टेडपोल निकलने का प्रोसेस है, उसके लिए हम कहते हैं हैचिंग ऑफ द स्पॉन। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हैचिंग ऑफ स्पॉन विल रिजल्ट इनटू द इमर्जेंस ऑफ द स्मॉल टेडपोल। अब जब स्मॉल टेडपोल पे आएंगे तो हम कहेंगे देयर इज नो हेड, वेरी स्मॉल बॉडी साइज, वेरी वीक टेल ऑन द बैक। एंड देन हम जब डेवलप टेडपोल पे आएंगे हम कहेंगे स्प्रेडिंग बेली साइज, हम कहेंगे इसकी डेवलपिंग रेयर लेग्स, हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सॉलिड टेल ऑन द रेयर साइड। क्लियर? एंड देन जब हम फ्रॉग पे आएंगे, यंग फ्रॉग पे, वी विल टॉक अबाउट हेड्स इमर्जेंस, फ्रंट लेग्स अपीयरेंस, द रेयर लेग स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग टेल ऑन द बैक, है ना? एंड देन द प्रॉपरली शेपिंग बॉडी पोस्चर। ये सारी चीजें हमें लेंथ। And then mature frog पे no tail on the back, fully grown legs, fully grown body size, head is fixed up in the top and the eyes are visible। Then हम कहेंगे it leaves the water for the surface to re-incept the life again। तो इस तरह से हम बॉडी के पार्ट्स को जहां नहीं दिए हुए, अगर बॉडी एनाटॉमी अलग से दी हुई है तो ठीक, वगरना सिंगल लाइफ साइकिल के अंदर यू हैव टू क्रिएट द बॉडी एनाटॉमी। बात समझ में आ रही है? अब जो लाइफ साइकिल सिंगल वेरिएबल डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज इफ यू आर नॉट नोन टू दैट यू हैव टू क्रिएट द एनाटॉमी, तो देन यू कैन नॉट मीट 150 मार्क। क्लियर जी? तो इसलिए अब इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा। ओवरव्यू में मैं क्या इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने पहले लिखवाया, मैं लिखूंगा द फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स
द लाइफ साइकिल ऑफ वन फ्रॉग, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते अब आप। फिर ओवरव्यू में लिखूंगा देयर आर ओवरऑल 6 स्टेजेस व्हिच आर दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, खत्म। फिर एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ 1 में 4 और फिर करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 में ये 2, और इस तरह से हम मिला के अपने आंसर को कंप्लीट करें। इज इट फाइन? तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स द आंसर। अब इसके आंसर को देखें कैसे लिखना है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आगे चलते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे, और वो भी मैं करवाऊंगा। सो हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस इज आवर राइटिंग बोर्ड, और इसको मैं लिखने के वास्ते चाह रहा हूं। मैं लिखता हूं यहां द फ्लो चार्ट explains. If you want to write it better, I can write expresses. If you want to make it more better, I can write ये सारी vocabulary मैंने खुद कराई। Illustrates, illustrates. The flow chart illustrates the life cycle question ने कहा है, हम करेंगे lifespan, the lifespan of a frog, full stop। एक बात याद रखिए, अगर हमने पैराफ्रेजिंग मेथड से अपना इंट्रोडक्शन लिखना है तो इसका कथन ये मतलब नहीं है कि जिस वर्ड की रिप्लेसमेंट ना बन रही हो उसकी भी रिप्लेसमेंट बना दो। मैंने कल परसों एक स्टूडेंट का क्वेश्चन देखा, ही सेंट मी फॉर चेकिंग, तो उसमें ना ऊपर लिखा हुआ था लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। तो उसने लिखा हुआ था प्लास्टिक बॉटल्स, लिखा हुआ था द फ्लो चार्ट, बल्कि प्रोसेस डायग्राम था, सॉरी, उसके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था प्लास्टिक बॉटल्स। एंड उस प्लास्टिक बॉटल के वर्ड को, जिनकी जो पहला सेंटेंस था उसके अंदर लिखा हुआ था द डायग्राम हाईलाइट्स द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल। तो उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया प्लास्टिक कंटेनर। अब मामला ये है कि बॉटल हैज नो रिप्लेसमेंट, द प्लास्टिक हैज नो रिप्लेसमेंट। अब उसने प्लास्टिक को इलास्टिक कर दिया और बॉटल को कंटेनर। इट शुड नॉट हैपन यार। अगर आप बात करिए आइल्स का एग्जामिनर है, उसको पता है प्लास्टिक प्लास्टिक होती है, देयर इज नो वर्ड अदर देन प्लास्टिक फॉर प्लास्टिक। अब इलास्टिक और प्लास्टिक हालत होगी। इलास्टिक जिस तरह वो कहते हैं ना, वो जो हम यूज करते हैं बच्चों के पजामों में, दैट इज इलास्टिक, और द डिमांड इज इलास्टिक। अब बॉटल तो नहीं इलास्टिक हो सकती, इलास्टिक होता है खींचना, समथिंग जो खींचती हो आगे चले। बॉटल की जगह कर दिया कंटेनर। अब कंटेनर में और बॉटल में जमीन आसमान का फर्क है। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर लाइफ स्पैन बन रहा है तो लिखें। अगर आपको लगता है कि लाइफ स्पैन का वर्ड यूज नहीं हो सकता तो लाइफ साइकिल ही इनफ है, बिकॉज एग्जामिनर को पता है किस वर्ड की रिप्लेसमेंट और किसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। क्लियर? सो नाउ द फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स द लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्रॉग। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ओवरऑल कमा 6 डिस्टिंक्ट, याद है ना, मैंने वो करवाया था क्वेश्चन आपको जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स हो रही थी लाइफ साइकिल वाली, तो उसके अंदर मैंने सेम वर्डिंग यूज की थी। सो प्लीज मत भूलिएगा, इस मेरी मेहनत को जाया मत करिएगा। ओवरऑल 6 डिस्टिंक्ट स्टेजेस आर डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द पिक्चर, इन द पिक्चर। अब अगर आप पिक्चर की जगह लिख देते हैं लाइफ साइकिल तो कोई अर्ज नहीं है ना। इन द डायग्राम इट्स एब्सोल्युटली ओके। क्लियर? Overall, 6 distinct stages are demonstrated in the diagram, including initial mating, frog spawn, minor tadpole, developed tadpole, young frog with finally dematurity। और हमारा स्टेजेस के नेम के साथ जैसा हमने पहले प्रोसेस डायग्राम में किया था, we did here in this question as well, and what we did,
we have completed the overview in which we have just mentioned the name of the stages which are involved into the life cycle. आगे चले. To initiate with, जैसे मैंने समझाया, किसी फॉर्मेट को मैं चेंज नहीं कर रहा. To initiate with the mating stage, comma, it takes place on the surface aside by the water. अब मैंने उस वक्त लाइफ साइकिल के अंदर प्रोसेस डायग्राम में समझाया था कि स्टेजेस हो जिस क्वेश्चन में वी हैव टू कनेक्ट वन स्टेज इनटू द सेकंड वन एंड देन वी नीड टू कनेक्ट द सेकंड वन इनटू थर्ड वन एंड थर्ड फोर्थ फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स्थ. हम उनको कनेक्ट करना है. ओके, आगे चलिए. The process results in the emergence of the frog spawn at the top of the water. आप प्लीज अपनी बुकलेट के क्वेश्चन को कंसंट्रेट करें. मैं आपकी जगह पे लिख रहा हूं. अगर आप कंसंट्रेट बुकलेट के क्वेश्चन पे करेंगे तो दिस विल बी द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड सर कर क्या रहे हैं. ठीक है जी. सो प्रोसेस रिजल्ट्स इन at the top of the water along with the bank of the pond or the river, जो आप कहना चाहें, along with the bank of the pond, पानी का वो जो है, full stop. अब यकीनन कुछ दिन लगेंगे ना उसमें से टेडपोल निकलने में. After certain period of time, comma, the hatching of the spawn transforms small tadpoles with a very tiny, chota, minor, tiny, small are the synonyms, with a very tiny body size, and long, invisible, weak tail on the rear side, on the back side, full stop. What happened? We have developed two stages into translation. Clear? After some time, comma, the species, नस्ल है ना या टाइप, the species turns in, बदल जाती है, turns in a developed tadpole, full stop. आप एक सेंटेंस को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, बॉडी फोर्सेस के अंदर नहीं लिखना चाहते, मत लिखें. नो प्रॉब्लम एट ऑल. This has a relatively अब मैं जाके देखूंगा तस्वीर को. ओके, थोड़ा बड़ा साइज है, रेयर लेग्स आ गई हैं और उसकी टेल भी आ गई. दिस हैज अ relatively larger, अब जो बिगर लिखेंगे that has a different impact in comparison to a larger one, because larger is a very less used word and will be taken as a unique vocabulary word in comparison to the big, which is a very common. Clear? आगे चलें. This had a relatively larger body
This has a larger body with expanding belly size, comma, है ना, belly size, comma, developing, enlarging भी हो सकता है, enlarging rear legs with a solid tail, full stop. अब बार बार ये कहने की जरूरत नहीं, with a solid tail on the back side, पहले बैक साइड हो गई, अब काफी बैक साइड रिपीट करने का फायदा कोई नहीं. इज इट क्लियर जी? अब हम कितनी स्टेजेस को कर चुके हैं? 4 को. So out of 6 we have done with 4. So this paragraph should be now broken down, and I'm going for the 4th paragraph now. The animal, यहाँ लिखता हूं, over a tenure of time, एक खास वक्त के बाद, over a tenure of time, ये सारी वकाबी मैंने खुद करवाई है, span, tenure, track, खुद लिखवाया है मैंने क्लास. Over a tenure of time, comma, the animal converts into a young frog with significant posture, full stop. मिसाल के तौर पे, for an example for an example, comma, front legs, comma, spreading rear legs, comma, expanding chest size या chest, comma, chest with belly, and reducing, curtailing. क्या word बेहतर होगा? Curtailing is better. Decreasing, reducing, curtailing is better because it's an impactful word. कम होना. With curtailing tail, full stop. Clear or not? हमने उसके बॉडी पोस्चर को, जो हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा था, हमने इस बॉडी पोस्चर को एक्सप्लेन कर दिया, और हेड मुझसे रह गए बिकॉज मैं देखे बगैर लिख रहा था, हेड रह गए. फॉर एन एग्जाम्पल, फ्रंट लेग्स, फॉर एन एग्जाम्पल, हेड, comma, front legs, comma, spreading rear legs, comma, expanding chest with belly, and curtailing tail. Okay. For an example, it carries, इस तरह भी हो सकता है, it carries a head, है ना, it carries a head. अब it का वर्ड यूज होता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स के लिए, तो we should use the word this carries. Clear? This carries. आगे चल. Finally, आखिर पे, comma, the frog reaches to its maturity with complete body anatomy, full stop. For instance, मिसाल के तौर पे, ये खुद लिखवाया मैंने सारी वोकैबुलरी. For instance, comma, there is a fully grown up head with existing या evident, नजर आने वाली, with evident eyes, comma, complete chest, comma,
fully established, developed का synonym है established, 4 legs and no tail, full stop. Clear? The frog leaves the water. Frog leaves the water. The frog leaves the water. अपने क्वेश्चन को सामने रखिएगा, मेरी मेहनत जाया मत करिएगा. Leaves the water for the surface to re-incept. To re-incept, दोबारा स्टार्ट करना. To re-incept its life cycle. To re-incept the life cycle again. Full stop. What I did when I converted myself from one stage to the second stage, what I did, I tried my level best to explain the body anatomy along with the explanation of conversion of the stage, ताकि हमारा जो लेंथ ऑफ वर्ड्स है वो पूरा हो जाए बच्चों. तो फिर हमें खुद एनाटॉमी डेवलप करनी होगी अगर सिंगल एलिमेंट आ जाता. मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो आपका इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ 10 वर्ड्स पे जाके खत्म हो गया. अगर आप इसके ओवरव्यू की बात करते हैं बेटा तो ये 24 वर्ड्स पे जाके खत्म हो गया. मेक इट 25, हम राउंड कर. इसका पैराग्राफ नंबर 1 जाके 92 पे खत्म हुआ, मार्केट 90. पर इसका पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो जाके खत्म हुआ भाई 80 वर्ड्स पे. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 80 लिख रहे हैं हम यहाँ. अब अगर आप नेट डिवाइड करते हैं वर्ड्स को तो 10 + 25 + 90 + 80. So this is an answer of inshallah. It is an answer of 205 words. Is it clear or not? And it has made a very reasonable ground for it. Clear or not? Is it clear? So it is what the way if you are coming across a question of a life cycle with a single variable. Clear? So now if you want me to do the second one, I'm going to do it as well. And this I'm going to share. मैं यहाँ पे जो ऑन कैंपस है उनके लिए यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं मैं उनके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ इस आंसर को. वो इस आंसर को क्लास के बाद अपने पास सॉफ्टवेयर में टाइप करेंगे. डायरेक्ट कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली टाइप करने ताकि आपको गलती नजर आए तो वहीं पे इसको एड्रेस कर लिया जाए. इज इट फाइन विद यू पीपल? किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, फिर मैं अगला सवाल भी कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं.